हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड 8th एसएस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब भारत में यूरोपियन और ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से हमारे भारत में अपना हक और अपना शासन जमाया था। Various research travelers from all over the world have been coming to India for centuries. बहुत साल पहले से हमारे भारत में अलग अलग देश विदेश के लोग आते थे। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब हमारा जो वर्ल्ड था उसमें कोई भी कमी नहीं थी, और हमें भी किसी भी देश में ऐसा नहीं था कि हमारे देश का सब कुछ है, हम दूसरे के ऊपर हमला बोलने का ऐसा हमको कुछ नहीं था। चलो, द मेन रीज़न फॉर दिस इन इंडिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसका मेन रीज़न क्या था कि वो लोग हमारे देश में, हमारे इंडिया, हमारे भारत में आ रहे थे जो ब्रिटिश रूल थे। उसका मेन रीज़न था आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि यानी हमारे देश में सब कुछ था, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ था। इंडिया हैज़ हैड कॉमर्शियल एंड कल्चरल, कॉमर्शियल और कल्चरल व्यावसायिक रूप से हमारे पास सब कुछ था। With different part of the world since and ancient times हड़प्पन civilization in the 15th century 15वीं शताब्दी में significant social and religious changes took place in the Europe which we knows as the Renaissance। मतलब जब 15वीं शताब्दी से हमारे जो रिलीजियस, हमारे कास्ट, इन सब में कुछ चेंजेस आए, यूरोपियन विच वी नोज एज यूरोपियन आना शुरू हुए, जिसको हम रेनाइसेंस के नाम से जानते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन रेनाइसेंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया? क्या संबंध था कि वो हमारे देश में आए, और हिस्ट्री में ऐसा क्या था जिससे वो हमारे देश में आए? तो टू क्लैरिफाई दिस, इसको क्लियर करने के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द यूरोपियन कम टू इंडिया इन 15th सेंचुरी इटसेल्फ। वो खुद से हमारे भारत में क्यों आए, अभी 15th सेंचुरी से वो लोग आना शुरू किए हैं। रीज़न फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इंडिया, क्या रीज़न था जिससे जो यूरोपियन थे वो हमारे भारत में आना शुरू हो गए? इन 1453 AD, 1453 AD का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। तो 1453 में द तुर्क कंक्यूर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब जो, देखो यहाँ पे आपको मैप दिया गया है, ये रहा आपका तुर्क और ये रहा आपका कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इंडिया से लेकर ब्रिटिश जहाँ तक जो ट्रेड होता था उसके बीच वाला हिस्सा आपका जाता था। ये तुर्की लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया था, फिर वहाँ से स्टॉप हो गया। देखो अभी आपका आएगा, इट वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। यूरोप और इंडिया के बीच का एकदम सेंटर पॉइंट था, एकदम बीच का पॉइंट था। विद द कॉन्क्यूस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द तुर्क, इंडियन गुड्स स्टॉप्ड फ्लोइंग टू यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जैसे ही वो लोग जो बीच का था, और जब तुर्क उन लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो जीत लिया, जब उन लोगों ने जीत लिया तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से जो भी माल सामान जाता है इंडिया से लेकर यूरोप तक, वो उसका भी एकदम सेंटर पॉइंट था। तो उसने बोल दिया कि यहाँ से अब कोई भी सामान नहीं जाएगा। तो जो भी फूड था जो यहाँ से वहाँ तक फ्लोविंग हो रहा था वो स्टॉप्ड हो गया, और इंडिया से यूरोप तक का फूड जाना, जो भी मसाला जो भी जाता था वो सब स्टॉप हो गया। द यूरोपियन वेयर इन द डायर नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। लेकिन जो यूरोपियन थे उन लोग को इंडियन स्पाइसेस यानी कि हमारे देश के जो मसाले थे उनको बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के अलावा कहीं पे भी ऐसे स्पाइसेस नहीं उगाए जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में उगाए जाते थे उतना ही टेस्टी। दे स्टॉप्ड गेटिंग दीज थिंग, और उनको ये सारी चीज़ें भी मिलना बंद हो गए, क्योंकि इंडिया जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ ट्रांसफ़र करती थी, जैसे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, नाइटर, टिम्बर, ओपियम, और काफ़ी मात्रा में सब यूरोप को मतलब जाती थी। लेकिन जिस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की लोगों ने जीत लिया है, वहाँ से सब कुछ स्टॉप्ड हो गया, और वहाँ यहाँ से हमारे भारत से इंडिया से यूरोप तक के जो भी सामान जाते थे वो सब स्टॉप हो गए। जैसे कॉटन, मतलब जो उनको बहुत ही ज़रूरत है, सिल्क मसाले तो उनको बहुत ही ज़रूरत है, इंडिगो एक कलर होता है, नाइटर, टिम्बर, ओपियम, ये सारी काफ़ी मात्रा में यूरोप तक जाती थी। द पीपल ऑफ यूरोप वेयर लार्जली कार्निवरस। लेकिन क्या आप लोग को पता है यूरोप लोगों को ज़्यादा स्पाइसेस क्यों चाहिए थे? क्योंकि कार्निवरस थे,
और कार्निवरस यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मीट मांसाहारी होते हैं। एंड नीडेड इंडियन स्पाइसेस टू प्रिजर्व द मीट, और उन लोग को मीट को प्रिजर्व करने के लिए हमारे भारत का मसाला चाहिए होता था। तो कॉटन क्लॉथ वॉज इक्वली इसेंशियल, कॉटन के जो कपड़े होते थे उनको उतना ही ज़रूरत था जितना उन लोग को स्पाइसेस की ज़रूरत थी। तो एज द लैंड ट्रेड स्टॉप्ड, लेकिन अब तो जो ट्रेड था जो भी यहाँ से वहाँ तक जाता था वो स्टॉप्ड हो गया, बिकॉज द यूरोपियन ट्राइड टू रीच इंडिया फाइंडिंग। इसके बाद वो लोग क्या कर रहे थे कि एक नया रूट, सी रूट फाइंड कर रहे थे जिससे जो इंडिया से यूरोप तक सामान जाता रहे। देखो यहाँ पे आपका ये रहा इंडिया, फिर यहाँ से ईरान, ईरान से बगदाद, फिर यहाँ रहा तुर्की, तुर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एकदम बीच का पॉइंट है। फिर यहाँ से जाके आपका यूरोप तक जाएगा। अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, अब वो लोग का यहीं से यूरोपियन का जो था वो हमारे भारत में आना शुरू हो गया। एज वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा था रीज़न फॉर यूरोपियन कमिंग टू इंडिया वॉज ट्रेड। लेकिन हम लोग को ये पता चल गया है कि यूरोपियन जो थे हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए ही हमारे भारत में आना शुरू हुआ था। तो यूरोपियन नेशन लाइक पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड, ये सब भी हमारे भारत में से जो सामान जा रहे थे उनके लिए भी ये लोग काम कर रहे थे कि वो लोग चाह रहे थे कि कैसे वो लोग इसका सी रूट, मतलब कैसे दूसरा नया रास्ता फाइंड करें, क्योंकि पहला रास्ता था जो उनका बीच में उनका कॉन्स्टेंटिनोपल पाया जाता था, लेकिन तुर्की लोगों ने इसे जीत लिया तो वहाँ पे स्टॉप्ड हो गया। तो यूरोपियन के साथ पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड, ये लोग भी इंडिया से यूरोप तक के लिए मतलब चाह रहे थे कि एक नया रास्ता है, क्योंकि इन लोगों को भी स्पाइसेस और बाकी सारे चाहिए थे। पोर्टुगीज सेलर, तो ये देखो अभी मैंने आपको कहा ना पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड वर्क टू फाइंड आउट। तो यहाँ से जो पोर्टुगीज़ के जो लोग थे उन्होंने अपने एक सेलर को भेजा जिसका नाम था वास्को द गामा। पोर्टुगीज़ की तरफ से वास्को द गामा आया जो सबसे पहले कैलीकट में पहुंचा 1498 एडी में। 1498 एडी में सबसे पहले वास्को द गामा पहुंचे कैलीकट में 1498 में। तो ही डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट, उसने एक नया रास्ता फाइंड कर लिया है कि जो कहाँ से सामान ले, पोर्टुगल है जिसको मैंने पीछे, पोर्टुगल से अफ्रीका और फिर अफ्रीका से इंडिया। तो यानी कि इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से पोर्टुगल और पोर्टुगल से अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया। ठीक है, विद दिस द यूरोपियन स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, और ये रास्ता जो था वो सबको पता चल गया, यूरोप को भी। तो इस तरह से यूरोप के लोग जो थे वो हमारे भारत में आना शुरू कर दिया। तो पोर्टुगीज़ फिरंगी से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।